नमस्ते, मेरा नाम नितिन परमार है और मैं प्रोटैलेंट से हूँ और ये स्पेशल वीडियो कंसोर्शियम को मैसेज देने के लिए है कि क्लैट 2023 में, है ना, बच्चों की तरफ से क्या इश्यू है ना, जो एक एग्जामिनेशन लिखने जाते हैं कैंडिडेट्स, उनके मन में क्या दुविधा है और वो दुविधा क्यों अगेन से इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है और किस तरीके का बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके बारे में है। ठीक है, आई डोंट नो वेदर दिस मैसेज विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन कंसोर्शियम और नॉट, है ना, क्योंकि कंसोर्शियम को कुछ समय पहले चंद्रचूड़ साहब ने 2020 में भी कहा था कि जिस तरीके के क्वांट के क्वेश्चंस कंसोर्शियम बनाती है ना, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट नहीं करता है। जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट करता है तो वो एक तरीके से इनइक्वालिटी क्रिएट करता है और डिसेबल्ड बच्चों को वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसी लाइन ऑफ थॉट के ऊपर जब चंद्रचूड़ साहब ने ये सब बातें करी, उसके बाद कंसोर्शियम के कन्वीनर उस समय पे प्रोफेसर मुस्तफ़ा जी थे। उन्होंने बोला था यस वी विल कंसिडर दिस इन आवर एग्जीक्यूटिव मीटिंग, वी विल रेज दिस इशू। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चंस थे वो ग्राफ और इकेन से टेबल पाई चार्ट से हटाकर इकेन से केस स्टडी बेसिस पे लेकर आ गए। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात करी उन्होंने। हावेवर इस साल जो क्वांट के क्वेश्चंस आए, उन क्वांट के क्वेश्चंस के अंदर जिस तरीके के, है ना, कैलकुलेशंस, जिस तरीके के डेटा प्रेजेंट करे गए थे, है ना, और इतनी एम्बिग्यूअस लैंग्वेज में प्रेजेंट करे गए थे, तो क्या ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहा है? क्या नहीं, ज़रा भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो भी स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है और जो लोग मैथ के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये क्वेश्चंस बहुत एम्बिग्यूअस लगे, जिसके बारे में ऑब्जेक्शन तो रेज कर ही रहे। आपने एक मैकेनिज्म दिया है ऑब्जेक्शन रेज करने का, वी आर रेजिंग दैट ऑब्जेक्शन, बट रेजिंग दैट ऑब्जेक्शन डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम. The problem is within that 2 hours when the student is looking at that math question and he is getting into big trouble of not getting enough data, not solving it, he is getting confusion, ठीक है, and is wasting that much time. ठीक है, और आपके एग्जाम में 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं और वहाँ पे अगर इस तरीके से 3, 4, 5 मिनट अगर वेस्टेज हो जाए, ठीक है, क्यों वेस्ट हो जाए? क्योंकि क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है। ये इसलिए नहीं कि क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन लेंदी हो, कैलकुलेटिव हो, ठीक है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। क्वेश्चन एम्बिग्यूअस होना इज इक्वल टू गलत क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन एम्बिग्यूअस होना इज इक्वल टू गलत क्वेश्चन होना इज व्हाट द प्रिंसिपल आई बिलीव इन, विच आई बिलीव ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मस्ट बी बिलीविंग इन इट। और इसीलिए ये बिल्कुल गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछना। तो मेरा कंसर्न ये है कि इतना ज़्यादा अगर डेटा वाले क्वेश्चन आप पूछते हैं, ठीक है, तो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए अलग क्वेश्चन बनाइए, ये पक्का है, पहला मुद्दा। दूसरा, और अगर आप इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पूछते भी है या कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्लीज़ एम्बिग्यूअस क्वेश्चन ना रखें। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस साल जितने भी क्वेश्चन आपने रखे हैं, प्लीज़ उसको आप निकाल दीजिए, ये पहला रिक्वेस्ट है। दूसरा, करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर में हमारा कोई क्वेश्चन के प्रति कि आपको ये नहीं पूछना चाहिए था, वो नहीं पूछना चाहिए था, वो सवाल नहीं है हमारा। हमारी उधर आपको रिक्वेस्ट कोई नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि करंट अफेयर की तैयारी करने में बच्चे को थोड़ा रिलेवेंस लगना चाहिए कि वो जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो, और आपने जो क्वेश्चन पूछे प्रीवियस कुछ सालों में और अपने सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे, उसके मुताबिक स्टूडेंट को अच्छा लगना चाहिए कि भैया उसने जो तैयारी करी और उसका कोई रेलेवेंस है। आपने जो क्वेश्चन पूछे वो इंडिया के अखबारों में, है ना, इंडिया के अखबारों में काफ़ी लेट इंफॉर्मेशन आई। जैसे फीफा का एक सवाल जो आपने पूछा, है ना, फीफा का सवाल जो आपने पूछा वो बेसिकली कोई इंटरनेशनल मैगजीन का था और वो इंटरनेशनल मैगजीन की डेटा, उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालकर आज, है ना, दैट इज टुडे ऑन मंडे, दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में चीज़ें छापी है। नाउ दिस इज कमिंग एट अ वेरी लेटर स्टेज इन नेशनल डेलीज, ठीक है ना, विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा का अगेन से पार्ट विच इज अबाउट कतार में किस तरीके से फीफा ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, है ना, जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जर्मनी ने अपना मुंह बंद रखा था, है ना, उस तरीके से जो भी उन्होंने बातें करी, ठीक है, वो आज ऑन 19th of December दैनिक भास्कर में आया है। ठीक है, तो
ये फिर किस बात का न्याय हुआ कि ये अगर आप हमसे इंटरनेशनल अखबार पढ़ना पूछते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल अखबारों में से आप अगर कुछ पूछने वाले हैं, ठीक है, तो क्या ये मतलब सही है? मुझे लगता है कि सही नहीं है। पिछले 4 सालों में जिस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछते रहे, हर बार बच्चे को शॉक वैल्यू लगती है। शॉक वैल्यू लगना प्रॉब्लम नहीं है, पर शॉक वैल्यू लगाकर जब बच्चा वो कोने वाली इंफॉर्मेशन ढूंढ ढांड के पढ़ता है, याद रखने की कोशिश करता है, और जब एग्जाम देने जाता है, एग्जाम में इस फीलिंग कि पढ़ाई का कोई रिलेवेंस नहीं है, और उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता है, जो बिल्कुल गलत बात है। इस बात के साथ मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन के साथ नहीं है, इस साल के क्वेश्चंस के साथ, इस साल के पेपर के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि इस तरीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन करने चाहिए, तो उसका रिलेवेंस होना चाहिए। या तो फिर आप अपना सिलेबस देना ही बंद कर दीजिए। आप यही बताइए कि भैया कोई सिलेबस नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है हमारा आपको ये बताना कि हम कौन से एरिया से आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। कंसोर्शियम प्लीज़ बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान देकर उनके रिलेवेंट चीज़ें बनाइए, तो बात बराबर है। अदरवाइज आप एम्बिग्यूअस क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से उसको दुख होता है, जो गलत बात है। 12वीं का बच्चा है, बहुत बड़ा बच्चा थोड़ी है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, करंट अफेयर का थोड़ा सा रिलेवेंस के ऊपर ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है। हमारा क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना, आपके ऊपर पॉइंट रेज करने का कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि आप जितनी भी एग्ज़ाम लिए हैं उनमें कोई एक रिलेवेंस की बात तो बच्चे के लिए होनी चाहिए। आई होप आप ये बात समझेंगे और इसके बारे में अपना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। प्लीज़ हमें रिस्पॉन्स दीजिए कि आपके मन में क्या है और आप क्यों इस तरीके के पेपर निकालते हैं। और मैं सभी स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये कंसर्न है, आपके भी ये मुद्दे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपके मुद्दे लिखें। आपके मन में जो जो भी बातें हैं वो यहाँ पे लिखें। कंसोर्शियम इसको पढ़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है, और उसके ऊपर से कोई रिलेवेंस क्रिएट हो उनके मन में तो बहुत अच्छी बात है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू कंसोर्शियम फॉर लिसनिंग टू अस, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल चिल्ड्रन।